बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्पेगेटीज़ की रेसिपी, जो कि जो है वो यंग जनरेशन ख़ास तौर पे बहुत इसको पसंद करती है। और ये जो है आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, आपके गेस्ट आ जाएँ तो। ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत यम्मी और झटपट से बन जाती है। ठीक है, आज मैं आपके साथ बहुत ही ईज़ी तरीके से जो है आसान तरीके से बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने ली है स्पेगेटीज़ और साथ में मैंने ली हैं मैक्रोनीज़। इन दोनों को मैंने बॉयल कर लिया है। ठीक है, आपने पहले पानी को बॉयल करके उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल की डालनी है, ताकि ये आपस में जुड़े ना। और ये बॉयल हो जाए तो बस इनका पानी ड्रेन करके ठंडे पानी में इनको शामिल करें। ये है मेरे पास बंद गोभी, ये है हमारे पास प्याज और ये है शिमला मिर्च। चिकन हमने बोनलेस लिया और बिल्कुल छोटी-छोटी बोटी जो है वो करके हमने रख लिया। आप चाहें तो कीमा भी बनवा सकते हैं। इसमें ऐड होगा चिली सॉस, सोया सॉस और साथ ही काली मिर्च। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जितना आपने ऐड करना है उतना। चलें आए इसको अब हम करते हैं बनाना स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो है वो पतीला लिया है। आप कढ़ाई में बना सकते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है इसलिए मैं जो है वो ज़्यादा मिकदार में बनाती हूँ और सही खुले बर्तन में बनाती हूँ। सबसे पहले ऑयल डाला आपने अपने हिसाब से, उसमें हम ऐड कर देंगे चिकन और चिकन को हम भूनेंगे और इसको अच्छे से हमने जो है वो करना है, लाइट फ्राई करना है। ठीक है, ताकि इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए, उसका कच्चापन दूर हो जाए। ये हमारा चिकन ऑलमोस्ट हो चुका है फ्राई। इसमें ऐड किया है मैंने सबसे पहले चिली सॉस, अब मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। इनको अच्छे से भूनेंगे और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर और नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपने हिसाब से लिया। और साथ साथ आप चेक करते रहें, अगर आपको कम या ज़्यादा, ज़्यादा तो नहीं कम अगर हो जाए तो आप उसको जो है वो सेट कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो कि क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिए थे। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसमें अपने प्याज जो है वो ऐड कर दिए हैं और इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च। ये देखिए, इसमें ऐड करके इसको कर दिया मैंने मिक्स। इसको भी 2 से 3 मिनट तक जो है हम जो है वो भूनेंगे। और ये है स्पेगेटीज़। अब आई है बारी स्पेगेटीज़ की। आप दोनों हाथ ऑयल से ग्रेस करके ना तो अपनी स्पेगेटीज़ पे जो है वो लगाएं। अगर वो जुड़ी होती हैं तो वो जो है वो सेट हो जाती हैं। स्पेगेटीज़ डाल ली हमने हमने इसको कर लिया मिक्स और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भी अच्छे से पकाएंगे। और कोशिश कीजिएगा फ्लेम जो है वो लो होना चाहिए, क्योंकि नीचे लगे ना। ठीक है, ये बंद गोभी जो है अब हमने इसको ऐड करना है। ये हम एंड पे ऐड करते हैं, ताकि ये जो है ऐसे ही क्रंची क्रंची रहे। और ये चीज़ जो है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सब्ज़ियाँ जो होती हैं ये फुल कुक नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी स्पेगेटीज़ बनकर हो गई हैं तैयार। ये इतनी मज़ेदार और इतनी यम्मी है कि बस पूछें ही मत। आप घर में बनाएँगे तो आपके घर वाले जो है ना वो खा के इसकी आपकी जो है वो तारीफ़ करेंगे और माशाल्लाह से आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।